हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, हमने देखा है कि एक छोटा आदमी भी कभी जीवन में बड़ा बन सकता है, क्योंकि उनके पास वह 12 दौलत हैं जिन्हें पाकर वह बड़े से बड़े कार्य को सफल बनाया है। आज हम जानेंगे अपने जिंदगी की 12 दौलतों के बारे में। ये 12 दौलत आपके अंदर छिपी हुई है, लेकिन किसी कारणवश आपने इसको देखा नहीं और आपने इसको कभी समझा नहीं। आज इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि वह 12 दौलत यानी वह 12 धन आपके पास अंदर में जो है वह किस तरह का है, जिससे आप छोटे मोटे कार्य करके भी एक बड़े आदमी बन सकते हैं। उसे सिर्फ पहचानिए और लोगों के बीच रहकर सीखिए। पहला दौलत है सकारात्मक नजरिया। सकारात्मक मानसिक नजरिया हर तरह की दौलत का शुरुआती बिंदु है, चाहे वह दौलत भौतिक हो या अमूर्त हो। यह सच्ची मित्रता की दौलत को आकर्षित करता है। सकारात्मक मन नजरिया उस दौलत को आकर्षित करता है जो अपने मनपसंद काम में पाई जाती है। यह पारिवारिक संबंधों में सामंजस्य की दौलत को आकर्षित करता है। यह आत्म अनुशासन की दौलत भी प्रदान करता है। किसी भी मनचाहे लक्ष्य को हम पा सकते हैं। दूसरा है अच्छी सेहत। अच्छी सेहत की चेतना से शुरू होती है। यह चेतना उस मस्तिष्क में होती है जो बीमार के बजाय सेहत के संदर्भ में सोचता है। इसमें संयत भोजन और व्यायाम के संकल्प की जरूरत होती है। तीसरा है मानवीय संबंधों में सामंजस्य। दूसरों के साथ सामंजस्य की शुरुआत अपने ही स्वरूप से होती है। जैसा शेक्सपियर ने कहा था, अगर तुम अपने स्वरूप के प्रति सच्चे रहोगे तो जिस तरह दिन के बाद रात आती है, उसी तरह यह भी होगा कि तुम किसी भी व्यक्ति के प्रति झूठे नहीं रहोगे। चौथा है डर से मुक्ति। किसी भी चीज से डरने वाले व्यक्ति को स्वतंत्र नहीं कहा जा सकता। डर बुराई का दूत है। यह जहाँ होगा वहाँ कोई न कोई ऐसी बुरी चीज जरूर होगी जिसे हटाने के बाद ही हम सचमुच दौलतमंद बन सकते हैं। हमारे दिमाग में 7 मूलभूत डर होते हैं: गरीबी का डर, आलोचना का डर, बीमारी का डर, प्रेम खत्म होने का डर, स्वतंत्रता छिन जाने का डर, बुढ़ापे का डर और मृत्यु का डर। पांचवा है सफलता की आशा। किसी अपूर्ण कार्य की इच्छा होने की आशा से जो सुख मिलता है वह सबसे बड़ा सुख होता है। जो व्यक्ति भविष्य के प्रति आशावादी नहीं होता या बेहतर बनने की आशा से काम नहीं करता, वह गरीब होता है। अतीत में किसी लक्ष्य तक पहुंचने में असफल हो चुका व्यक्ति अगर भविष्य में उस लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश नहीं कर रहा है तो वह इतना ज़्यादा गरीब है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। छठा है आस्था की क्षमता। आस्था चेतना मस्तिष्क और विशाल ब्रह्मांड के बीच की कड़ी है। यह मस्तिष्क के बगीचे की वह उपजाऊ मिट्टी है जिसमें जिंदगी के सभी दौलत की फसल पैदा हो सकती है। यह वह अमृत है जो विचार के संवेग से रचनात्मक शक्ति देता है और सक्रिय बनाता है। आस्था ही सभी तथा कथित चमत्कारों का आधार है। आस्था ही उन बहुत से रहस्यों का आधार है जिन्हें तर्क या विज्ञान के नियमों द्वारा समझाया जा सकता है। यह वह आध्यात्मिक रसायन है जिसे प्रार्थना के साथ मिलाने पर तत्काल ईश्वर के साथ सीधा संबंध बन जाता है। आस्था ही वह शक्ति है जो विचार की ऊर्जा को उसके भौतिक रूप में बदल देती है। सातवां है अपने नियामतों को बांटने की इच्छा। जिन लोगों ने बांटना नहीं सीखा है वे सुख के सच्चे मार्ग को नहीं जान पाए हैं, क्योंकि सुख सिर्फ बांटने से ही मिलता है। दूसरों की मदद करने और बांटने से हर दौलत बढ़ सकती है और कई गुना हो सकती है। दूसरों को दिल में आपके लिए कितनी जगह है यह उस सेवा से तय होता है जो आप अपनी नियामतों को बांटकर करते हैं। चाहे अमीरी भौतिक हो या अमूर्त, यदि इसे बांटा नहीं जाए तो वह कटी हुई टहनी पर लगे गुलाब की तरह मुरझाकर मर जाएगी। आठवां है प्रेम पूर्वक परिश्रम। कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति से ज्यादा अमीर नहीं होता जिसे अपना मनपसंद काम मिल जाता है और इसे करने में जुटा भी रहता है। श्रम इच्छा मानवीय अभिव्यक्ति का सर्वोच्च रूप है। यह सभी मानवीय आवश्यकताओं की मांग और पूर्ति के बीच का संबंध है। यह इंसान की सारी प्रगति का आधार है। इसके माध्यम से कर्म के पंखों को कल्पना मिलती है। नौवां है सभी विषयों पर खुली मानसिकता। सहिष्णुता संस्कृति का एक महत्वपूर्ण गुण है। सिर्फ वही व्यक्ति सहिष्णु हो सकता है जिसके दिमाग सभी विषयों पर हर समय खुला रहता है।
सिर्फ खुले दिमाग वाला व्यक्ति ही सचमुच शिक्षित होता है और जिंदगी की महान दौलतों के पाने के लिए तैयार होता है। 10वां है आत्म अनुशासन। जो व्यक्ति आत्म अनुशासन का स्वामी नहीं होता वह कभी किसी चीज का स्वामी नहीं बन सकता। जो लोग खुद के स्वामी होते हैं वे अपने भाग्य के स्वामी भी बन सकते हैं। आत्म अनुशासन का सर्वोच्च रूप है यह है कि ढेर सारी दौलत हासिल करने या सफलता पाने के बाद भी व्यक्ति विनम्र बना रहे। 11वां है लोगों को समझाने की क्षमता। जो लोग दूसरों को समझने में निपुण होते हैं वे जानते हैं कि सभी लोग मूलभूत रूप से समान होते हैं। वे यह भी जानते हैं कि इंसान का हर काम जिंदगी के इन 9 मूलभूत उद्देश्यों में से किसी एक या इससे अधिक प्रेरित होता है। प्रेम का भाव, सेक्स की इच्छा, भौतिक लाभ की इच्छा, आत्मरक्षा की इच्छा, शरीर और मानसिक स्वतंत्रता की इच्छा, आत्म अभिव्यक्ति की इच्छा, मृत्यु के बाद जीवन की निरंतरता की इच्छा, क्रोध का भाव और डर का भाव। जो लोग यह समझना चाहते हैं कि दूसरों को किसी चीज़ से प्रेरणा मिलती है उन्हें सबसे पहले तो यह समझना चाहिए कि उन्हें किस चीज़ से प्रेरणा मिलती है। 12वां है आर्थिक सुरक्षा। आर्थिक सुरक्षा सिर्फ अमीर बनने से हासिल नहीं होती, यह तो आपके द्वारा की गई सेवा से हासिल होती है। सिर्फ उपयोगी सेवा को ही मानवीय आवश्यकताओं के सभी रूपों में बदला जा सकता है, चाहे इसमें धन का प्रयोग हुआ हो या न हुआ हो। मैं आपको वे सिद्धांत बताऊंगी जिनके माध्यम से दौलत के सभी रूप हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको इन सिद्धांतों पर अमल करने के लिए तैयार होना चाहिए। अपने मस्तिष्क को अमीर के लिए आपको उसी तरह तैयार करना चाहिए जिस तरह बीज बोने के लिए मिट्टी को तैयार किया जाता है। शायद आपने यह बात सुनी होगी, जब विद्यार्थी तैयार होता है तो टीचर अपने आप सामने आ जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि इंसान को जिन चीज़ों की जरूरत होगी वे बिना किसी कारण के अपने आप सामने आ जाएंगी। इंसान की आवश्यकताओं और प्राप्त करने की तैयारी के बीच में बहुत बड़ा फर्क होता है। इस फर्क को अगर आप नहीं समझते तो आप एक बहुत बड़े लाभ को नहीं समझते, जिसे मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। दोस्तों, देखा आपने कि जिंदगी की 12 दौलत आपके साथ में है, आपके हाथ में है, लेकिन इसे समझने के लिए आपको प्रतिदिन कुछ सीखना होगा, अपने अंदर की कमियों को दूर करना होगा और इसके साथ ही आपको प्रतिदिन अपने अंदर बदलाव लाना होगा। किसी कार्य को करें तो इन 12 सिद्धांतों का पालन करें, 12 नियमों को अपनाएं और प्रतिदिन इन नियमों का आप अनुसरण करें, तभी आप बन सकते हैं एक अमीर व्यक्ति। क्योंकि आपने किसी के साथ किसी के हाथ लेकर चलना है तो अपने आप को अमीरी की चाबी अपने हाथ में पाइएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सभी देखने वाले मेरे भाई बंधुओं को कोटि कोटि धन्यवाद।